हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट डज यूनिवर्स वांट यू टू डू। यूनिवर्स आपको क्या करने के लिए कह रही है। ठीक है, डेफिनेटली ये एक एब्स्ट्रैक्ट और एक गाइडेंस बेस्ड रीडिंग है, तो कोशिश कीजिए कि आप इसको शुरू से लेकर आखिर तक देखें। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के यूनिवर्स आपको क्या करने के लिए कह रही है। व्हाट डज a universe want you to do? What does a universe want you to do? यूनिवर्स आपको क्या करने के लिए कह रही है? The healing temple of the lunar light. Life cycles, energy healing and communication. If I am not wrong, ये 2026 की रीडिंग में भी आया है। हीलिंग तो वहाँ पर है। आई डोंट नो इट्स अबाउट द टेम्पल और नॉट, मुझे खुद जाकर देखना पड़ेगा। मुझे इमेज नहीं याद, बट हीलिंग की बात तो है। यस, जितने लोगों ने 2026 की रीडिंग पर फोकस नहीं किया, ये उनके लिए एक रेपिटेशन है कि ये आपको यूनिवर्स कह रही है करने को। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में अभी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, कुछ ऐसे इवेंट्स दोबारा सामने आ रहे हों जो पास्ट में किसी और शक्ल में थे और वो आपकी लाइफ के ट्रॉमास हैं। आपने अगर उनको उस वक्त सॉर्ट आउट कर लिया होता तो आज वो दोबारा रिपीट होकर दूसरी फॉर्म में नहीं आ रहे होते। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप कुछ ऐसे लोगों के साथ उठे बैठें जो लोग ज़िंदगी की बात करते हों, उम्मीद की बात करते हों, आइडियाज़ की बात करते हों। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही एक्सट्रीमली टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हैं और आप कुछ यकसानियत सी, जिसको मोनोटनस कहते हैं, एक मोनोटनस सी कम्युनिकेशन का हिस्सा हैं, जहाँ एक ही तरह की बात होती है और ज़्यादातर लोगों की गॉसिप होती है। और अगर आप ऐसे ही लोगों में फंसे हुए हैं तो फिर आपका सफोकेट होना, आपकी एनर्जी का ड्रेन होना बहुत बनता है। यूनिवर्स आपको क्या करने को कह रही है? जैसे मुस्लिम कल्चर में कुछ मखसूस बड़ी रातें होती हैं जो चढ़ते चाँद और उतरते चाँद से हैं। ख़ास तौर पे शाबान का महीना, रमज़ान का महीना, फिर रजब का महीना, इसमें मखसूस ये 3 रातें इन महीनों की बहुत अहम हैं। ये वैसे तो मतलब नमाज शब अपने अंदर एक बहुत बड़ी पावर रखती है और उसके जो मौज़ात है ना, वो इंसान अपनी नेकेड आई से समझ ही नहीं सकता। उसका जहन जहाँ पर काम करना बंद होता है ना, वहाँ से खुदा ताला की नेमतों और बरकतों का सिलसिला शुरू होता है। ये हम बस बड़े नाशुक्रे और बड़े कुन जहन हैं कि हम उसकी नेमतों का शुक्र अदा ही नहीं कर पाते, वरना तो पल्क का जो है ना, जैसे रुआ का बाल भी जो है ना शुक्राने में पड़ा रहे तो कम है।
इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि आपको किसी ऐसी मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है, आपको कोई ख़ास इबादत की बहुत ज़रूरत है। आपके अपने रिलीजन में, जो कि मुस्लिम रिलीजन से हटकर अगर कोई रिलीजन है, आपका कोई ख़ास टेंपल है जो कि हीलिंग के लिए मशहूर है, यू शुड गो देयर एंड विज़िट। एक बात, ताकरातें रमज़ानों में आएंगी, इबादतें बेइंतहा कीजिए, ढूंढिए, कहते हैं ना ढूंढो इन ताकरातों में मग़फ़िरत को, बख्शिश को, नेमतों को। तो ये तमाम चीज़ें उसका ख़ुलासा हैं। हो रहा है आपकी ज़िंदगी में अभी, लेकिन उसका सबसे बेस्ट कॉल जो यूनिवर्स आपको देना चाह रही है वो ये कि आपको अपने आप को ड्रेन करने के बजाय आपको अपना साइकिल बदलना पड़ेगा, आपको अपने माहौल को बदलना पड़ेगा, आपको अपनी एनर्जी को सेव करना है। आप अपनी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव कामों में, कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में लगाएं। कुजा के कोई आपको नचा रहा है, कोई आपके दिमाग को ऑक्यूपाई कर रहा है, कुछ आपको कंज्यूम कर रहा है, देन यू नीड टू डिसाइड कि क्या आपके अंदर कैपेसिटी है या नहीं। आपको बात करने की, अपने मसलों को लेकर, अपने मसाइल को लेकर, अपने ट्रॉमास को लेकर, आपको अब टाइम आ चुका है कि आप कम्युनिकेशन को ओपन कर दें। यूनिवर्स क्या चाह रही है? यूनिवर्स चाह रही है कि आप अपने दिलो दिमाग की जंगो जदल में ना रहें, आप ओपन अप हों, आप बात करें, आप ढूंढे कोई ऐसा इंसान जो आपको जज किए बगैर आपसे बात करे। मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। टॉक टू योर सिबलिंग्स, टॉक टू योर कज़न्स, कॉल सम ओल्ड फ्रेंड्स, जिनको आपसे बात करके ऐसा लगे कि कुछ आपने उनका सुन लिया है, उनको आपकी बात सुनकर ऐसा लगे कि कुछ उन्होंने आपसे सुन लिया है। दिस इज़ द वे ऑफ एक्सचेंजिंग हीलिंग। एंड अगर आपने अपनी ज़िंदगी के चाइल्डहुड ट्रॉमास, यूथ ट्रॉमास आपने किसी से आज तक डिस्कस नहीं किए, फसाड्स अगर आपने किसी से डिस्कस नहीं किए, डिस्कस देम, बिकॉज अब वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो बहुत एक्सेसिवली आपकी एनर्जी ड्रेन होगी अगर आपने इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन नहीं लिया। तो यहाँ तक तो आपके लिए गाइडेंस आ गई कि व्हाट डज़ अ यूनिवर्स वांट यू टू डू। अब ज़ाहिरी बात है, यूनिवर्स और गाइडेड बेस्ड रीडिंग है तो एंजल आंसर्स बनते हैं। हालांकि मुझे एंजल आंसर्स अपनी एक इंडिपेंडेंट रीडिंग करनी है जो कि कमिंग डेज़ में मैं अभी करूँगी, और वो आपके लिए हेल्प होगी। बिकॉज़ लव रीडिंग से हटकर ये रीडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि जो ज़िंदगी के रोज़मर्रा के चैलेंजेस हैं उस पर बात करना बहुत ज़रूरी होता है। वही वाली बात फैज़ अहमद फैज़ की के और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, वो वाली बात, ठीक है। What does a universe want you to do? Please guide me with the angel answers. Look for a sign. That's a very important thing. Be assertive. देखें, आपने कुछ चीज़ों का चार्ज लेना है। आपके डिसीजंस के गलत होने से क्या होगा? लोग आपकी बात की इंक्वायरी करेंगे ना। लेकिन अगर आप हेड ऑफ़ द फैमिली हैं और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं और हेड ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन है, हेड ऑफ़ द कंपनी है, तो आपको कुछ चीज़ों पर बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी कि आप वहीं पर रहें जहाँ पर आप हैं। सुन लिया, बोल लिया, डिस्कस कर लिया, सब कुछ कर लिया, आपकी बात हरफ़े आखिर और पत्थर पे लकीर नहीं है। यूनिवर्स आपको बहुत, मुझे लग रहा है कि आपने अपना स्टेयरिंग किसी को दे दिया है कि आप मेरी गाड़ी जहाँ ले जाना चाहते हैं चला लें। इट्स अ मोमेंट ऑफ थंडरिंग टाइम कि कोई आपके ऊपर बिजली कड़कने वाला टाइम गुजरे और उसके गुजरने पर आप टूटें। इससे बेहतर है कि आप पकड़ लें उस लम्हे को और समझ लें उस साइन को कि यहाँ पर आकर मैंने फुल स्टॉप लगा देना है किसी का। ज़्यादा कोई बड़बड़ियाँ कर रहा है, मुंह बंद कर दें उसका। आपकी अपनी कैपेसिटी में कोई आपको रूल नहीं कर सकता। ये अलग बात है कि अगर आप किसी के अंडर कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ तो चलो जनाब नौकरी की तनख्वाह की, लेकिन जहाँ के राजा और बादशाह और महारानी ही आप हैं तो वहाँ फिर किसी और की क्या चलनी, ठीक है ना। टिट फॉर टैट करना है। इफ़ इट इज़ रिटन बी असर्टिव, देन यू हैव टू बी असर्टिव। कह दिया सो कह दिया। अपनी वर्किंग, अपना रैशनल, अपना ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर रखें और अंदर ही अंदर कुड़ने के बजाय ओपन अप, नंगा कर दें सामने वाले को।
आपको किसी की इंटेंशंस पर डाउट हो रहा है कि ये किसी स्कीमिंग पर आ रहा है, बोल दें उसको। जो वो कहलवाना चाह रहा है वो कह दें। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सामने वाला कहेगा कि आपने गलत सोचा मुझको। ठीक है जनाब, गलत सोचा, माजरत चाहते हैं, लेकिन माहौल तो यही बता रहा था। लोग बाज़ दफ़ा चाह रहे होते हैं कि उनकी पोल किसी और के हाथों से खुल जाए। यू नीड टू लुक फॉर अ साइन, राइट टाइमिंग्स, राइट वॉइस। अपने लिए भी फाइट करें, और अगर आपसे कुछ सारे लोग जुड़े हुए हैं जो कि शायद अपने लिए नहीं बोल सकते, देन यू नीड टू, आपको उनके लिए भी बोलना पड़ेगा। ठीक है। What does a universe want you to do? What does a universe want you to do? अपनी आखिरी कोशिश तो पूरी करें, अपना पूरा जोर तो लगाएं। कब तक आप नहीं बोलेंगे? क्या पता अतराफ के लोग आपके लिए मुश्किलें बढ़ा ही इतनी रहे हों कि आप अपने चार्ज को और अपने रोल को समझें। ठीक है। शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ, देख लीजिए, मैंने कहा था ना, कुछ लोग शायद आपसे जुड़े हुए हैं, कुछ लोग अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। आप ना, बस वही वाली बात है, दिल के भी सखी हैं और रूह के भी सखी हैं। अमीर और सखी होने का यही एक मसला होता है कि सखी इंसान समझता है मैं सबके लिए हूँ, और फिर जब वो सबके लिए होता है तो फिर हर कोई उसको ना अपने हिसाब से चलाता है। कंट्रोल ना जाने दें, सखी रहिए, लोगों के लिए फैज़याब और मुस्तफ़ीद बनिए, लोगों के लिए ऐसे बने कि आप उनके मसाइल को हल करने का ज़रिया बने, उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाने का ज़रिया बने, लेकिन अपना कंट्रोल जाने ना दें हाथ से। कमिंग इनटू पावर, सी असर्टिव एंड कमिंग इनटू पावर्स। आपको अपने पावर में कॉन्फिडेंटली और बोल्डली आना पड़ेगा। बस हो गए दुख ज़िंदगी के, रुल गए आप, बहुत कुछ हो गया। क्या दुनिया ख़त्म हो गई? क्या आपके नसीब में इज़्ज़त नहीं आई? क्या आपको अल्लाह ताला ने नवाजा नहीं? अभी भी तो सांसें बरकरार हैं, अभी भी तो सांसें चल रही हैं। हर आने वाली सांस पर शुक्राना अदा करते हुए आप ये सोचिए कि अब भी वक्त है। आई कैन स्टिल कम इन टू माई पावर्स कॉन्फिडेंटली और बहादुरी से, एक तो पूरे खुद एतमादी के साथ और जिगरे के साथ। कितने अरसे तक इक़्तिदार नहीं रहेगा? एक दिन तो जाना ही है ना, ज़िंदगी भर तो लिखवा कर नहीं लाए। टेक एक्शंस। आई enthusiastically embrace life's boundless possibilities। देखिए, इस वक्त जो यूनिवर्स आपके लिए कर रही है, जो हालात आपके लिए कर रहे हैं, वो ये देखना चाह रहे हैं कि कहाँ गई वो ताकत, कहाँ गया वो रौब, और कहाँ गया वो दबदबा। आप घर में अपने सिबलिंग्स को लीड करते हैं, पेरेंट्स वाला जो एक वो इमोशनल वार्मथ होती है, उससे हटकर प्रैक्टिकल होकर सोचें। मोहब्बत हर चीज़ का इलाज नहीं होती, आपको कहीं ना कहीं सख्ती करनी पड़ती है, अपने ऊपर भी, घर के माहौल पे भी, काम की जगह पर भी। एक हद कायम करना हर जगह बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। राइट टाइम पर राइट एक्शन लेंगे, डिसीजन सही बनेंगे। अपनी पावर्स को लोगों के कहने पर ना चलाएं, अपनी ख़ुद की सोच अप्लाई करें, अपनी सोच मुख्तलिफ रखें। इस बात से बिला झिझक इस बात से कोई आर महसूस ना करें कि सामने वाला मेरी बात से एग्री नहीं करेगा। एटलीस्ट आपकी एक सोच है, आपका एक नज़रिया है, आपका एक ओपिनियन है, और वो आपको पोर्ट्रे करने का, वॉइस करने का पूरा पूरा इख्तियार है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत सी पावर्स हैं, बट पता नहीं क्यों आप उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो यूनिवर्स आपको यही करने को कह रही है कि ये करो। ठीक है। What does a universe want you to do? What does a universe want you to do? यूनिवर्स आपको क्या करने को कह रही है?
यूनिवर्स आपको क्या करने को कह रही है? यूनिवर्स आपको क्या करने को कह रही है? यूनिवर्स आपको क्या करने को कह रही है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 2 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, and 6 of Swords. Don't compromise on your mental peace. एक बात, जहाँ आप कहीं जाना चाहते हैं, प्लान फॉर इट. इस बात से ना डरें कि पैसे ख़त्म हो जाएंगे. इस बात से ना डरें कि सब मुझे छोड़ देंगे. इस बात से ना डरें कि फाइनेंसेस वीक हो जाएंगे. एक दर बंद होगा, दूसरा दर आएगा. यू विल रिसीव अ कॉइन, उस पर कुछ कंधा हुआ होगा. दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी. कोई बरकती सिक्का, कोई मोमेंटो, कोई मेमोयर, कोई ऐसी चीज़ जो आपको एज अ सोवेनियर मिलेगा कि ये हमारी तरफ से आपके लिए है. And it's an ace of coins, ace of pentacles. It's an offer itself. अपने अंदर ये एक ऑफ़र रखता है. कन्फ्यूजन्स को दूर कीजिए. दो लोगों के दरमियान मत फंसिए. दो रास्तों में मत फंसिए. अपनी क्लैरिटी इस्टेब्लिश करें. अपने विजन को क्लियर करें. क्लाउडीनेस दूर करें. यूनिवर्स आपको क्लियरली कह रही है, अगर आप अपने आप को दो मुश्किल सिचुएशन में हर वक्त डाले रहेंगे, यू वोंट बी एबल टू फोकस ऑन योर मेंटल पीस एंड द वे यू वांट टू रीच. यूनिवर्स वांट यू टू रीच टू अ डेस्टिनेशन, जिसके लिए आपने इस फियर से निकल जाना है कि अगर मैंने ये किया तो मुझे बड़ा लॉस हो सकता है. अगर मैंने ये बात बोली तो मुझे यहाँ से हटा देंगे. अगर मैंने ये बात करी तो शायद मेरा पावर चला जाएगा. नो, इस फियर से निकल जाएं. अगर आप एक ऐसी सोच रखते हैं जो दूसरों से मैच नहीं होती लेकिन राइट है, सही है, तो बोलें उस बात को. क्या मसला है उसको ना बोलने में? इख्तिलाफ राय है, अगले से हज़म नहीं हो रहा तो आप क्यों खौफ में मुब्तला हो रहे हैं? ठीक है. नाउ लेट्स सी कि 5 ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स का इंडिकेशन क्यों दे रही है. 7 ऑफ सोर्ड्स, किसी का राज रख रहे हैं आप, अच्छी बात है. वो खुद अपना राज नहीं रखना चाह रहा तो फिर क्या फ़ायदा. पर्दापोशी, ऐब जोई बहुत अच्छी चीज़ है. आप किसी के ऐब पर पर्दा डालेंगे, खुदा आपके ऐब पर पर्दा रखेगा, ये अल्लाह का वादा है. लेकिन यू नीड टू बी अलर्ट. आपके अतराफ़ में कुछ ऐसे मुखबिर लोग हैं जो चाहते हुए आपका खाना ख़राब कर रहे हैं. उनके साथ आपने असर्टिव होना है. ठीक है. सॉरी. एस ऑफ पेंटिकल्स, अपनी फीलिंग्स को, अपने ओपिनियंस को, अपने फियर को हाइड मत कीजिए, इस डर से कि आपको ओन नहीं करेगा कोई, ना करे कोई ओन. आप मुख्तलिफ सोच में, चाहे हक पर ही क्यों ना हो, आप लोग इधर जा रहे हैं, आप इधर जा रहे हैं, लेकिन राइट पर तो होंगे ना आप. एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स के लिए दो कार्ड्स आए हैं, दैट इज़ एस ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स. दैट मीन्स कि मोहब्बत छूट जाएगी, मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी. बहुत ही सरफेस लेवल पर हो सकता है कि आपको टेम्परेरी बड़ा लॉस्ट फील हो, लेकिन क्या होगा, कुछ हाथ से नहीं जाएगा. इज़्ज़त भी मिलेगी और लेस मिलेगा, लेकिन इज़्ज़त के साथ मिलेगा. एटलीस्ट आपको ये लगेगा कि कुछ ना होने से होना बेहतर है. लेस इज़ मोर वाली बात. ठीक है. 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? अगेन 2 कार्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स. देखें, आपके साथ जो लोग हैं ना, वो पे दर पे आपके ऊपर, आपके ट्रस्ट पे वार कर रहे हैं. आप इस उसमें हैं, कौन आएगा जो मेरी मदद करेगा, कौन होगा वो मसीहा, कौन मेरे आके गम गलत करेगा, कौन आकर मुझको ठीक करेगा, कौन होगा वो, कौन होगा वो, कौन होगा वो. कोई नहीं है.
इट्स ओनली यू। आपको आजकल काफ़ी सारे लोग आपके भरोसे को तोड़ रहे हैं और ये होगा, तोड़ने दें। आपको लोगों की पहचान हो रही है, आप अपने ही लोगों को फ़िल्टर कर पा रहे हैं। ठीक है, आप भी डैश निकले, आप भी डैश निकले, आप भी डैश निकले, ज़रा डैश यूनिवर्सिटी की तरफ से जाइए आप लोग, फिर आप अपने नए लीग को आप खड़ा करें। ठीक है, अगर आपको किसी की बहुत शिद्दत से याद आ रही है और आपको लग रहा है कि यार आई एम इन 2 रिलेशनशिप और इन 2 रिश्तों में मैं फंस गया, इन 2 रिश्तों की वजह से मैं फंस गया, हिम्मत है तो बात कर लीजिए, कांटेक्ट कर लीजिए। आपको लगता है बड़ा नुकसान नहीं होगा, कांटेक्ट करके मामला रिजॉल्व कर लीजिए। नाउ द लास्ट पार्ट, 6 ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स आपको 6 ऑफ सोर्ड्स का इंडिकेशन क्यों दे रही है, ये साइन क्यों आया है यहाँ पर? 6 ऑफ सोर्ड्स को 6 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। द मोमेंट आप अपने डिसीजंस को क्लियर करेंगे, यू विल बी सक्सीडेड। डोंट बी अ पीपल प्लीजर। वो बात करें जो जस्टिफाइबल है, वो बात करें जो हक की है, वो बात करें जो सच की है, चाहे वो आपको अपने लिए करनी पड़े, चाहे वो आपको किसी और के लिए करनी पड़े। बोलिए, कम्युनिकेट कीजिए, अपने ट्रॉमास को रिलायबल ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ डिस्कस करें ताकि आपका बैगेज कम हो। और कोई आपको आजकल हर्ट कर रहा है, टॉक टू समबडी, बात करें उससे, बोलें, बताएं कि मुझे आजकल ये चीज़ परेशान कर रही है, मैं क्या करूं इसका। एंड वंस यू विल डू इट, यू विल बी सक्सीडेड। ठीक है जनाब, व्हाट डज अ यूनिवर्स वांट यू टू डू, दिस इज़ व्हाट द यूनिवर्स वांट यू टू डू। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।